ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਮਰਨ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਪ नीचे ना कमेंट ज़रूर करके दस्यो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस विद योर न्यू स्क्रीन। सो दैट इज़ द रीज़न वी गॉट सम डिले इन टू योर न्यू वीडियोज़। एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोग पॉलिटी की आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर FPTB एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो ये होता क्या है उसको समझते हैं, बिकॉज ये अब देखो आपको ऐसी ना लर्न बाय मैप से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो लक्ष्मीकांत में एक्चुअली में नहीं है। फर्स्ट पास द फोर्स सिस्टम क्या होता है, हम लोगों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूसीसी के बारे में, प्रो कॉन्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं गाइस जो कि लर्न बाय मैप से मेंशन है। तो ये बियॉन्ड रहते हैं आपके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लर्न बाय मैप्स को आप ना प्रीलिम्स और मेंस की पॉलिटी दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये समझते हैं। देखो ये क्या होता है फर्स्ट, इसका ना फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे ना लोगों के पास एक ही चॉइस होती है कि हम लोग इनको वोट कर सकते हैं। सपोज करो कैंडिडेट खड़े ABCDE, 38% वोट, 19% वोट, 25 और 15 और 4%, मतलब कि आप ये मानो कि नंबर ऑफ वोट्स है ये। तो इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं होता जिसके पास ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो बहुत ज्यादा 150 के आसपास बन जाएगा और प्लस देन दैट, पर हम ये क्यों देख रहे हैं कि 75 कम से कम हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा हमारे नंबर है वो आपका सिंपली जीत जाता है। तो कैंडिडेट इज मोर अकाउंटेबल हेयर, क्योंकि एक बंदे को हमने बोला है कि आपको हम जिता रहे। जो हमारे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं ना, एक्चुअली में यही चीज है जिसमें हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं या MP MLAs को सिलेक्ट करते हैं, MPs को सिलेक्ट करते हैं हमारे एरिया के। तो ये वाला तो मेथड होता है। ठीक है, वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गई एक आपका MP होता है, दैट इज योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू योर जोग्राफिकल यूनिट्स, बहुत डिफरेंट तरीके की। जैसे अगर आपकी कोई स्टेट है, आप लोगों ने बताना है आपकी स्टेट के अंदर कितने MPs हैं और कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक ही बात है, क्योंकि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MP खड़ा होता है हम लोगों का। MLA अलग चीज है गाइस, MP अलग चीज है। ठीक है, दैट इज योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सेंटर के अंदर होता है। MLA इज योर स्टेट के अंदर जहां से हमारा CM निकलता है। तो मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट करना है कि आपकी स्टेट में से कितने MPs हैं। ठीक है जी। सो अब ये क्या है गाइस हम लोगों का, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू दिस, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे कि आपका UK और इंडिया के अंदर होता है। इट इज हेल्प इन योर नेशन बिल्डिंग और ये ज्यादा स्टेबल रहता है। एक्सेप्ट योर कोलिशन गवर्नमेंट, कभी किसी की भी नहीं अकाउंटेबिलिटी है ना, तो फिर वो कई बार आपका ये दोनों आपका अगर गठबंधन कर ले या फिर ये दोनों हमारा गठबंधन कर ले, है ना, उस केस के अंदर। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है, दैट इज योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स गाइस द पीपल हैव मोर विल गिव द प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट। 5 लोग खड़े हैं ये वाले, अब पहला वोटर आएगा, आप आओगे, इसको पहला वोट दोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दूसरा वोटर आएगा, फिर एक और बंदा आएगा। ठीक है, वो किसको डालेगा, 1 2 3 4 5, हर किसी को अपनी प्रेफरेंस देगा। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और यहाँ पे गाइस आपका कंपल्सरी होता है कि 50% उनको स्कोर करना ही करना पड़ता है। और ये हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपके राज्यसभा के केस में होता है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेफरेंस डालते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दैट इज मस्ट सिक्योर योर 50% +1। यहाँ पे हम लोग पार्टी के लिए वोट करते हैं तो थोड़ा सा कम अकाउंटेबल रहता है, वहां पे ज्यादा अकाउंटेबल रहता है। मे बी मोर देन योर 1 रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो ये हमारे केस में नहीं है। ये जो अमेरिका के अंदर होता है ना, तो वहां पे बच्चों क्या होता है कि USA के अंदर भी वो चीजें होती है। ठीक है, तो इस चीज को समझना, तब ये यहाँ पे बोला हुआ है कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 भी हो सकते हैं इंसान। ठीक है जी। सो गाइस जर्नली कंट्रीज के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कई बार हमारे पास मल्टीपल आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं, जैसे नीदरलैंड, इजराइल और आपका दैट इज योर अर्जेंटीना। अब देखो वहां पे अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं या कुछ है, आप उनसे ज्यादा डिटेल में भी चीजें पूछ सकते हो। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई, देखो UPSC में बहुत सारी चीजें ना हम लोगों को ऐसे ही याद रखनी पड़ती है, तो इसको याद रखो। वहां पे क्या होता है, दैट इज योर सिंगल, एक मेंबर, एक ही हमारा MP खड़ा होता है, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं।
ठीक है। इट कैन बी गाइस कम्युनिटी बायस्ड रहता है हम लोगों का, एंड इट मे नॉट फॉर्म योर स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इट। अब हम लोग देखते हैं इसके ना प्रो एंड कॉन्स क्या होता है। देखो हर किसी की चीज के मेरिट और डीमेरिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। सो अब हम लोग देखते हैं बच्चों की हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है। देखो ये ना आपका बिल्कुल सिंपल मेथड है। हमारी इतनी एजुकेटेड कहाँ है गवर्नमेंट, मतलब ये हमारी सिटीजन्स ओवरऑल, आपकी भी बात नहीं कर रहे, पर ओवरऑल देखो ना इतनी जो हमारे पढ़े लिखे कोई है। अब जो बेचारा ढेला चला रहा है या वो चाय बेच रहा है, उसको कोई इन चीज़ों का समझ है कि मैं प्रेफरेंस कैसे डालूं और ये कल दिन को कैसे आएंगे सामने। हमने सिंपल रखा हुआ है इसीलिए तो इजी टू अंडरस्टैंड है। स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है और आपकी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ जी एमपी जी कर दो हमारा काम, एमएलए जी कर दो हमारा काम, पहले वो वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर हम उनके पास है ना ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं। तो अब देखो हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या फायदा होता है, हमारा यहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम होता है बच्चों, ठीक है। नो वोट वेस्टिंग फीलिंग, सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आती है, सबको ऐसा नहीं लगता कि उनको रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से परसेंटेज की वाइज से मिल जाती है। अ पीपल कैन अप्रोच एनी कैंडिडेट फॉर देयर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर है ना हम एक ही के पास जाते हैं, वहां पे आप किसी के पास भी जा सकते हो प्रॉब्लम लेके, है ना, कितनी अच्छी बात है। और कई बार हमारी जो छोटी छोटी पार्टीज होती है उनके पास ब्रॉड बेस हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब डीमेरिट्स पे देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे क्या था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। यहाँ पे आपके कोई वेस्ट फिलिंग नहीं थी, यहाँ पे वेस्ट फिलिंग है। जैसे कि आपके कहते हैं आईएनसी में 1984 के अंदर 49.8% वोट्स मिले थे, मतलब कि 400 आपके 5 वोट्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चे हम लोगों का दैट इज इलेक्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया था, हमारी पार्टी बेस हमारा कम हो गया था। और यहीं पे ऑपोजिट आप लोग यहाँ पे इसके डीमेरिट्स देख लोगे, मतलब इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हो ना तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, कई बार हमें नई चीजें मिलती तो आप उसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो। सिंपली फोकस ऑन द सिलेक्ट ग्रुप, स्टेबिलिटी की कॉम्प्रोमाइज होती है, कोलिशन बिकम्स इनएविटेबल, होनी होती है हमारी जो आपकी कोलिशन है, और ब्रेक कैंडिडेट एंड योर पीपल रिलेशन एंड पावर in the few people. So I hope this is clear to you guys. I will see you into the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.